हेलो एवरीवन, बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का यह है लेक्चर नंबर 4। और इस लेक्चर नंबर 4 में देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ेंगे कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं। साथ में हम पढ़ने वाले हैं कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है और उनके यूनिट्स क्या रहते हैं। ठीक है, अगर आपको मान लो आपके पास एक मॉलिक्यूल है H2O। बेटा ये क्या है? एक मॉलिक्यूल, इसको मॉलिक्यूल बोला जाता है। ठीक है, और मॉलिक्यूल का निकलता है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूल का क्या निकलता है? मॉलिक्यूलर मास। अब इस मॉलिक्यूल का अगर मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो ये जो एटम है, इस मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम्स है या फिर ये मॉलिक्यूल जिन एटम से बना हुआ है उन एटम का एटॉमिक मास आपको पता होना जरूरी है। जैसे H2O में ना दो एटम है, एक है हाइड्रोजन एटम और दूसरा है ऑक्सीजन एटम। बेटा ये एटम्स है, ये क्या है? एटम्स। ठीक है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एटम। अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मुझे इन एटम का भी मास पता होना जरूरी है। जैसे हाइड्रोजन का होता है 1 और ऑक्सीजन का होता है 16। ये इन एटम का मास है तो इनको बोला जाएगा एटॉमिक मास। इनको बोला जाएगा एटॉमिक मास। एटम का मास होता है एटॉमिक मास। अब इसकी हेल्प से आप मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हो। इन मॉलिक्यूल का क्या निकाल सकते हो? मॉलिक्यूलर मास। कैसे? देखो, एक हाइड्रोजन का एटम का मास होता है 1 और यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम है? 2। बेटा एक का 1 होता है तो 2 के कितना हो जाएगा? 2 हाइड्रोजन एटम का मास तो 2 हो जाएगा। और यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी दिख रहा है और एक ऑक्सीजन एटम का मास कितना है? 16। तो ये 16 कर दो, 16 + 2 तो इसका मास कितना हो गया? 18। तो ये मॉलिक्यूल है तो इसका ये क्या हो गया? मॉलिक्यूलर मास हो गया। मतलब अगर मुझे मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो मुझे एटॉमिक मास पता होना जरूरी है। पीरियोडिक टेबल में टोटल 118 एलिमेंट है, तो हर एक एलिमेंट का तो एटॉमिक मास हमें याद नहीं रखना है, बट पहले जो 20 एलिमेंट होते हैं उनका एटॉमिक मास आमतौर पे क्वेश्चन में दिया नहीं रहता, तो उनका एटॉमिक मास आपको याद रखना पड़ता है। और वो याद कैसे रखना है, पहले ये चीज हम सीखेंगे, उसके बाद मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एटॉमिक मास कैसे याद रखना है पहले 20 एलिमेंट का। उसके लिए देखो मैंने कुछ अरेंजमेंट यहाँ पे की है ये। ठीक है, यहाँ पे 20 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं 1 से लेके 10 तक और यहाँ पे 11 से लेके 20 तक। हम इनके मास याद रखेंगे ट्रिक की हेल्प से। तो जरा देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक क्या इस्तेमाल करने वाला हूं मैं। ट्रिक की हेल्प से हम इसके मास याद रखने वाले हैं। तो ट्रिक मेरी ये है बेटा 0 0। यहाँ पे देखो ट्रिक क्या है, 0 0 1 1 1, उसके बाद रहता है 0 0 0। ठीक है, ट्रिक बड़ी सिंपल है। एक बार ट्रिक आपको याद होगी ना, मास भी याद हो जाएंगे। कैसे? देखो सुनो, ट्रिक क्या है, 0 0 उसके बाद 1 1 1 उसके बाद 0 0 0 उसके बाद क्या है? देखो 1 0 एंड अगेन 1 0 1 0 1 0, 4 टाइम 1 0 है। याद करवा रहा हूं मैं, देखो कैसे है ट्रिक। ट्रिक पहले याद हो जाए तो मास भी याद हो जाएंगे। ट्रिक क्या है, 0 0 उसके बाद 1 1 1 1 1 1 0 0 0 उसके बाद 4 बार लिखना है। क्या? 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया। उसके बाद रहता है बेटा 1.54 और उसके बाद अगेन 1 0। दैट्स इट। फिर से एक बार मैं रिपीट कर देता हूं, 0 0 1 1 1 0 0 0 उसके बाद 4 बार क्या है? 1 0 1 0 1 0 1 0 उसके बाद 1.54 और 1 0। अब इस ट्रिक का इस्तेमाल करके एटॉमिक मास कैसे निकाले जाएंगे इन एटम्स के, ये हम सीखेंगे। देखो कैसे करना है, एटॉमिक मास कैसे निकालना है। बेटा हाइड्रोजन का तो एटॉमिक मास आप याद ही रख लो, 1 होता है। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। अब हेलियम से हम ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे। देखो आपको करना क्या है ना, ये जो एटॉमिक नंबर है, हेलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2। ठीक है, आपको क्या करना है, एटॉमिक नंबर का डबल करना है और ये ट्रिक वाला नंबर उसमें ऐड करना है। एटॉमिक नंबर का डबल करना है और ट्रिक वाला नंबर ऐड करना है। इन द सेंस देखो, हेलियम का एटॉमिक नंबर 2 है तो 2 का डबल कितना होता है? 4। 2 का डबल 4 और फिर वो ट्रिक वाला नंबर ऐड कर दो। 4 + 0 कितना हो जाएगा? 4। दैट्स इट। फिर से देखो लिथियम का, देखो लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 3। 3 का डबल कर दो, कितना होता है? 6 और इसके सामने ट्रिक में नंबर कितना है? 1। तो 6 + 1 कितना हो जाएगा? 7। ठीक है, डायरेक्ट ही निकल जाएगा ना। देखो 4 का डबल कितना होता है? 8 और इसके सामने कौन सा नंबर है ट्रिक में? 1। तो 8 + 1 कितना हो जाएगा? 9। ठीक है, और देखो 5 का डबल 10 और यहाँ पे ट्रिक में कौन सा नंबर है? 1। तो 10 + 1 कितना कर दो? 11। समझ में आ रहा है कैसे करना है? ठीक है, आगे 6 का डबल 12 + 0 तो ये तो 12 ही रहेगा। 7 का डबल 14 + 0 ये तो 14 ही रहेगा। उसके बाद 8 का डबल 16 + 0 ये हो जाएगा 16, लाइक दिस। और
यहाँ पे फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, 9 का डबल 18 और +1 है, 18 + 1 कितना हो जाएगा 19। नियॉन 10, 10 का डबल 20 और 20 + 0, ट्रिक में 0 है तो 20 हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखो इसका कैसे निकालेंगे, ट्रिक से निकालने वाले ना हम। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, 11 का डबल 22 + 1 23 हो गया। मैग्नीशियम 12, 12 का डबल 24 + 0 24। उसके बाद एल्यूमिनियम एटॉमिक नंबर 13, 13 का डबल 26 + 1 27। उसके बाद सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, 14 का डबल 28 + 0 28। उसके बाद फॉस्फोरस 15 का डबल 30, 30 + 1 31। उसके बाद सल्फर एटॉमिक नंबर 16, 16 का डबल 32 + 0 कितना हो गया 32। उसके बाद 17 का डबल 34, 34 + 1.5, देखो 17 का डबल 34, 34 + 1.5 कितना हो जाएगा 35.5, ये 1.5 है। ठीक है, उसके बाद अर्गॉन एटॉमिक नंबर 18 डबल कर दो 36 और ट्रिक का नंबर 4, 18 का डबल 36 प्लस ट्रिप का नंबर 4, तो 36 + 4 कितना हो गया 40। उसके बाद पोटेशियम एटॉमिक नंबर 19, 19 का डबल 38, ट्रिक में 1 है, 38 + 1 कितना हो गया 39। एंड लास्ट में देखो कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20, 20 का डबल 40 और ट्रिक का नंबर 0 है तो 40 + 0 कितना हो गया 40। ठीक है, अब ये है हमारे पास एटॉमिक नंबर, देखो 1 4 7 9 11 12 14 16 19 20 एंड 23 24 27 28 31 32 35.5 40 39 और 40। अब ये जो नंबर है ना एटॉमिक मासेस जो है ना, ये जो नंबर है ये रैंडम है, मतलब इनमें कोई पैटर्न नहीं है, इस वजह से डायरेक्टली इनको याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम ट्रिक अगर याद रख ले तो ट्रिक याद रखने में आसान भी है। कैसे है ट्रिक, देखो 0 0 कैसे याद करना है 0 0 1 1 1 0 0 0, उसके बाद 4 बार क्या है 1 0 1 0 1 0 1 0 1.5 4 और 1 0। बेटा ट्रिक तो आसान है ना, ट्रिक याद रख लो और फिर ट्रिक से बनाना कैसे है तो मैंने बता ही दिया, एटॉमिक नंबर को डबल कर दो और ट्रिक का नंबर ऐड कर दो। तो ये आ गए हमारे पास पहले 20 नंबर के क्या, पहले 20 एलिमेंट के एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर हमारे पास है ही, अब इन एटॉमिक नंबर से हम क्या सीखेंगे, मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना है वो सीखेंगे। तो जरा ध्यान दो, एक किसी को मैं पकड़ लेता हूं, जैसे मैंने ऑक्सीजन, देखो ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आया है 16। तो जरा ध्यान देना मैं क्या बताने वाला हूं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास आया है 16। ओके, तो मैं यहाँ पे ऑक्सीजन लिख रहा हूं, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन लिख दिया। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आया है बेटा, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास पूरा लिख देता हूं मैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना आया है 16। अब सवाल है कि इसका यूनिट क्या रहेगा, इसका यूनिट क्या रहेगा। तो देखो इसका ना यूनिट आप एएमयू भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो एएमयू। एएमयू का मतलब होता है, चलो मैं एएमयू का मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, एएमयू का मतलब होता है एटॉमिक मास यूनिट, ये होता है एटॉमिक मास यूनिट। आप इसका यूनिट एएमयू लिख सकते हो। ठीक है, आजकल एएमयू यूनिट इस्तेमाल नहीं होता, यू लिखा जाता है, यू भी लिखा जाता है, एएमयू की जगह पे क्या लिखते हैं यू। यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, यू का मतलब क्या होता है यूनिफाइड मास, यूनिफाइड मास। ठीक है, एएमयू पहले इस्तेमाल होता था, अब तो यू इस्तेमाल होता है, ये ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो एटॉमिक मास का यूनिट जो रहता है वो यू रहता है, यूनिफाइड मास। ठीक है, एक और यूनिट है, एक और यूनिट है, अगर आपने 16 तो इसका एटॉमिक मास है, लेकिन इसके आगे अगर आपने ग्राम लगा दिया, यूनिट क्या लगा दिया ग्राम, तो फिर इसको बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। क्या बोला जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। ये ऑक्सीजन का ग्राम एटॉमिक मास हो गया। तो सर ये क्या है, ये एटॉमिक मास ही बेटा, इसको एटॉमिक मास ही बोलेंगे। ऑक्सीजन का 16 एएमयू भी एटॉमिक मास है, ऑक्सीजन का 16 यू भी एटॉमिक मास है, बट अगर मैंने 16 के आगे ग्राम लगा दिया तो फिर इसको बोला जाएगा ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, एक और समझाता हूं, लेट अस सपोज मैंने ऑक्सीजन के बाद चलो हाइड्रोजन का एग्जांपल लिया, हाइड्रोजन, तो देखो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना निकल आया था, वैसे तो ये याद ही रहता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना निकल आया था 1 निकल आया था। ठीक है, आप 1 को क्या लिख सकते हो 1 यू भी लिख सकते हो। ठीक है, या फिर 1 को आप क्या लिख सकते हो 1 एएमयू भी लिख सकते हो। ठीक है, ज्यादातर 1 यू ही इस्तेमाल होता है, यू और एएमयू। लेकिन अगर इस 1 के आगे आपने ग्राम लगा दिया तो फिर ये बन जाएगा इसका क्या, क्या बन जाएगा ग्राम एटॉमिक मास बन जाएगा, ग्राम एटॉमिक मास। बेटा नंबर मास के आगे, एटॉमिक मास के आगे अगर ग्राम लगा दो तो उसी एटॉमिक मास को बोला जाता है फिर ग्राम एटॉमिक मास। हो गया,
ठीक है, यूनिट के हिसाब से नाम है, ग्राम यूनिट होगा तो ग्राम एटॉमिक मास बोलना। अब देखो इससे हम बनाएंगे क्या, एक मॉलिक्यूल। बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से एक मॉलिक्यूल बनाना है, तो हमने लास्ट लेक्चर में यही तो सीखा था, मॉलिक्यूलर कंपाउंड कैसे बनाते हैं, वैलेंसी से। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, कर दिया क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मॉलिक्यूल कौन सा बना हमारा, H2O। H2O क्या बना, दो एटम से मिलकर बनी हुई चीज क्या रहती है, मॉलिक्यूल। तो बेटा ये एक मॉलिक्यूल है, पहले तो ये समझ लो, ये क्या है, एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब इसका मुझे मास निकालना है, कैसे निकालोगे, देखो हाइड्रोजन का मास मुझे पता है कितना है 1, ऑक्सीजन का भी मास मुझे पता है कितना है 16। तो बेटा एक हाइड्रोजन का मास 1 है, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हो गया, तो 2 हाइड्रोजन का मास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, नहीं, एक हाइड्रोजन का 1 और 2 हाइड्रोजन तो मल्टीप्लाई बाय क्या कर दिया 2, प्लस इसमें दूसरा आइटम कौन सा है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन तो एक ही है, तो एक ऑक्सीजन का मास कितना हो गया 16, तो ये कितना आया बेटा 2 + 18, 2 + 16 कितना आया 18। अब ये H2O का 18 क्या आया है, मास आया है। ठीक है, लेकिन ये मॉलिक्यूल है तो इसको क्या बोला जाएगा, मॉलिक्यूलर मास। मैं लिख रहा हूं मॉलिक्यूलर मास, लिख रहा हूं मैं, देखो मॉलिक्यूलर मास किसका, H2O का कितना आया 18। अब इसके आगे यूनिट क्या लगाओ, U भी लगा दो तो भी चलेगा, AMU लगा दो तो भी चलेगा, बट आजकल ये इस्तेमाल नहीं होता है, U इस्तेमाल होता है। ठीक है, समझा। लेकिन अगर इसी सॉरी 18 के आगे आपने ग्राम लगा दिया, क्या लगा दिया, ग्राम लगा दिया, तो जैसे ये यहाँ पे ग्राम लगाया तो एटॉमिक मास का क्या बना था, ग्राम एटॉमिक मास, वैसे यहाँ पे अगर ग्राम लगा दो इसके एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास के आगे, तो ये बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ये बन गया इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास। बेटा ग्राम यूनिट लगाया तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जैसे यहाँ पे ग्राम लगाया था, एटॉमिक मास को ग्राम लगा दिया था तो बन गया ग्राम एटॉमिक मास। यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास को के यूनिट को ग्राम लगा दिया तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। एक और यूनिट रहता है इसका, ये देखो एक और यूनिट क्या है, अगर मैं लिख दूं यहाँ पे ग्राम पर मोल, क्या लिख दूं, ग्राम पर मोल, यू भी है ग्राम भी है, अगर मैंने यूनिट चेंज करके ग्राम पर मोल लिख दिया तो फिर इसका नाम चेंज हो जाएगा, फिर इसको क्या बोला जाता है, फिर इसको मोलर मास बोला जाता है। क्या, मोलर मास, नीचे मोल आया ना, नीचे अगर मोल आया तो इसको बोला जाएगा मोलर मास। तो बेटा यू है तो सिंपल मॉलिक्यूलर मास, जीएम यूनिट है, ग्राम यूनिट है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर यूनिट ग्राम पर मोल है तो फिर मोलर मास। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर क्या यहाँ पे मोलर मास नहीं रहता, बेटा एटम का मोलर मास नहीं निकलता, एलिमेंट का निकलता है। अगर आपने इस हाइड्रोजन को क्या माना, एलिमेंट माना, क्या माना, एलिमेंट माना, तो अगर मैं इसका फिर यूनिट लिखूं क्या, 1 ग्राम पर मोल, 1 ग्राम पर मोल, तो अब मैं बोल सकता हूं कि ये हाइड्रोजन एलिमेंट का क्या है बेटा, मोलर मास है, मोलर मास। ठीक है, एटम का मोलर मास नहीं निकलता, एलिमेंट का निकलता है, और किसका निकलता है, मॉलिक्यूलर कंपाउंड का निकलता है। ठीक है, तो एलिमेंट का मोलर मास निकलता है और मॉलिक्यूलर का मॉलिक्यूल्स का मोलर मास निकलता है, एटम का मोलर मास नहीं होता, एटम का मोलर मास नहीं होता। क्लियर है ना, कंफ्यूजन नहीं ना। ठीक है, मोलर मास किसका होता है, केवल मॉलिक्यूल्स का और एलिमेंट का। अब हमने इसको एटम माना है ना, एटम, जब तक एटम मानोगे तो इसका एटॉमिक मास निकलेगा और ज्यादा से ज्यादा ग्राम एटॉमिक मास निकलेगा। जैसे इसको एलिमेंट मान दोगे, जैसे इसको एलिमेंट मानोगे तो फिर आप इसका मोलर मास भी लिख सकते हो। अब ये 1 ग्राम पर मोल हाइड्रोजन का क्या हो गया, ये हाइड्रोजन का मोलर मास हो गया। तो ध्यान रखने वाली चीज है कि मोलर मास केवल एलिमेंट का निकलता है और मॉलिक्यूलर कंपाउंड का निकलता है। ठीक है, तो ये भी मैंने बता दिया आपको, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, मोलर मास क्या होता है, और एटॉमिक मास क्या होता है, और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है। इन चीजों के बारे में तो हमने अभी पढ़ लिया है। अब हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास निकालने की कोशिश करेंगे। चलो एग्जांपल से शुरुआत करते हैं। पहला एग्जांपल ले लेंगे हम, कौन सा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसमें 2 एटम है, कौन कौन से एटम है इसमें, एक है कार्बन का और ऑक्सीजन का। कार्बन का 1 एटम है, ऑक्सीजन के 2 एटम है। हाँ, तो अभी निकालना है हमें CO2 का क्या, मॉलिक्यूलर मास। तो कैसे निकालेंगे, देखो एक कार्बन का मास कितना होता है बेटा, 12 होता है। आप टेबल में देख लो ना, यहाँ पे टेबल है, देखो कार्बन का मास कितना है, 12, एक ही कार्बन है यहाँ पे, ओके। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 2 ऑक्सीजन है, और एक ऑक्सीजन का मोलर एटॉमिक मास कितना होता है, 16। तो मल्टीप्लाई बाय क्या करना पड़ेगा आपको, 16। तो ये कितना आ जाएगा, 12 + 32, कर लो 2 + 2 4 और 3 + 1 4। तो CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना आया, U, 44U। U मतलब ये हो गया मॉलिक्यूलर मास। अब देखो इस 44 को U लगाया तो इसको बोलेंगे हम मॉलिक्यूलर मास।
इसको क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। अगर इस 44 के आगे आपने यूनिट ग्राम लगा दिया, इसको बोलेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हो गया फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर इस 44 के आगे आपने ग्राम पर मोल लगा दिया तो फिर इसको बोला जाएगा मोलर मास। सिंपल, मोलर मास हो गया। समझ में आया? चलो एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। देखो, लेट अस सपोज हमें CH4 का मास निकालना है। मीथेन बोलते हैं इसको, मीथेन गैस, नेचुरल गैस, ठीक है। ओके, इसमें अगर एटम देखेंगे तो एक एटम है कार्बन का, एक एटम कार्बन का है, और हाइड्रोजन के कितने एटम है, 4। ओके, तो कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है, 12, प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास कितना होता है, 1, और कितने हाइड्रोजन के एटम है, 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4। देखो, एक कार्बन का एटम है तो एक बार 12 लिखना पड़ेगा, प्लस हाइड्रोजन का एक एटम का मास 1 होता है, इंटू 4, 4 हाइड्रोजन का एटम है, तो कर लो इसको, 12 प्लस 4 कितना आया, 16 यू लिख दिया। अगर आपने U लिखा तो ये क्या बना, मॉलिक्यूलर मास। अगर आपने यहाँ पे ग्राम लिखा तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर आपने U की जगह पे ग्राम पर मोल लिखा तो ये बन जाएगा मोलर मास। बहुत ही सिंपल चीज है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन। लेट अस सपोज थोड़ा बड़ा ले लेते हैं, C6H12O6। बात कर लेते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6, इसका मास निकालना है। ओके, तो देखो इसमें कार्बन के 6 एटम है, एक कार्बन का मास होता है 12, और 6 कार्बन का कितना हो जाएगा, 12 इंटू 6, ये हो गया कार्बन का, बराबर, प्लस यहाँ पे हाइड्रोजन 12 है, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, और कितने हाइड्रोजन के एटम है, 12, तो मल्टीप्लाई बाय 12, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16, और कितने ऑक्सीजन है यहाँ पे, 6, तो मल्टीप्लाई बाय क्या करो, 6, हो गया, कर दो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 72, ये हो जाएगा 12 1 12, और 16 इंटू 6 कर लो ना, ऐसे कर लो भाई, क्या दिक्कत है, कितना आया, 96। अब कर लो इन दोनों को ऐड, कर लो, चलो करते हैं, 6 और 2 8 और 2 10, 0, तो ये 10 एक 11 11 और 7 180, तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है बना बेटा, 180। यू लगाया मतलब मॉलिक्यूलर मास, ग्राम लगा दोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और अगर आपने यूनिट लिख दिया ग्राम पर मोल तो फिर इसको हम बोलेंगे मोलर मास। तो ये निकला ग्लूकोज का मोलर मास। और भी कुछ निकालते हैं, चलो और निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन करके बता रहा हूं मैं। H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास निकालना है। तो पहले देखो इसमें क्या क्या है, एक हाइड्रोजन का एटम है, दो हाइड्रोजन के एटम है, सल्फर का एक एटम है, और ऑक्सीजन के 4 एटम है। ओके, तो बेटा कैसे करोगे, एक हाइड्रोजन का मास कितना होता है, एक हाइड्रोजन के एटम कितना है, 2, हो गया, या हाइड्रोजन तो हो गया, प्लस सल्फर तो एक ही है ना, एक सल्फर के एटम का मास कितना होता है, देखो यहाँ पे एक सल्फर का एटम का मास कितना होता है, 32, तो एक का 32 है तो 32 लिख देंगे, कहा गया रे, हाँ, ये एक ही सल्फर है तो सल्फर का 32, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं, 4, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, मल्टीप्लाई बाय कर दो 4, कर लो सॉल्व, ठीक है, ये 2, ये 32, प्लस ये कितना हो जाएगा 64, तो कितना हो गया, 4 और 4 8, और 6 और 3 9, लिख दिया यू लिखा तो क्या हो गया ये मॉलिक्यूलर मास। अगर 98 ग्राम लिख दो तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर 98 आप क्या लिख दो, ग्राम पर मोल लिख दो तो मोलर मास, ठीक है, यूनिट के हिसाब से नाम बदलेंगे। तो ये हो गया, हमने निकाल लिया H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास। और भी ट्राई करते हैं, जैसे कि मान लो CO2 का निकालना है, CO2 हो गया था क्या, एक सेकंड चेक करो, नहीं, हाँ हुआ है, तो बदल देते हैं, CO2 की जगह पे एक काम कर लेते हैं, क्या बना लेंगे, C2H6 का निकाल लेते हैं, C2H6, ठीक है, C2H6 का निकाल के देखते हैं, इसको बोला जाता है इथेन, ये इथेन है, चलो निकालते हैं, क्या करते हैं, इसमें कार्बन 2 है बेटा, एक कार्बन का मास, एक कार्बन के एटम का मास 12 होता है, 12 होता है, यहाँ पे 2 है तो मतलब क्या करना पड़ेगा, 12 इंटू 2, प्लस एक हाइड्रोजन के एटम का मास 1 होता है, यहाँ पे 6 है तो क्या करना पड़ेगा, 1 इंटू 6, अब निकाल लो, 12 इंटू 2 24, 1 इंटू 6 तो ये कितना आया 30, समझे, ठीक है। चलो और कुछ निकालते हैं, ये मैंने लिख दिया CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखो इसमें एटम कौन कौन से हैं, एक कैल्शियम का एटम है, एक कार्बन का एक एटम है, और ऑक्सीजन के 3 एटम है, ऐसा है, ठीक है। तो कैल्शियम का एक एटम है बेटा, कैल्शियम का मास कितना होता है, एक एटम का कैल्शियम का मास होता है 40, आप देख लेना, लिस्ट बना लेना ना, ये
ये जब लिस्ट बनाओगे तो कैल्शियम का मास यहाँ पे कितना दिख रहा है आपको, 40 ही तो दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर देखेंगे तो फिर ये तो कैल्शियम का हो गया, एक ही कैल्शियम है। फिर तो कार्बन का लिखना पड़ेगा, कार्बन का तो 12 होता है, एक ही कार्बन है। उसके बाद ऑक्सीजन का लिखना पड़ेगा, ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितने हैं, 3, तो मल्टीप्लाई में क्या कर दो, 3 हो गया, निकाल लेते हैं। चलो तो पहले करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 48। अब कर दो एडिशन, ये हो गया 8 और 2 10, 0, 4 और 1 5, 5 और 1 6 और 4 कितना होता है 10, तो बराबर 100 आया। तो सही तो है, 48 प्लस 12 कितना हो गया 60, 60 और 40 100, ठीक है। तो ये हो गया इसका यूनिट यू लिखा, मतलब ये है मॉलिक्यूलर मास। अगर आपने ग्राम लिखा तो बन जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, अगर आपने लिखा ग्राम पर मोल तो बन जाएगा मोलर मास। तो ये निकाला हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास। समझे कैसे निकला, ठीक है। और निकालते हैं, चलो और ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो। क्वेश्चन नंबर 7 में हम किसका निकालेंगे, लेट अस सपोज SO2 का मोलर मास निकालना है। SO2, तो इसमें सल्फर है एक एटम और ऑक्सीजन के हैं 2 एटम। बेटा दोनों का मास पता होना चाहिए, दोनों एटम का मास। जरा आ जाओ लिस्ट में देख लो, इस सल्फर का मास कितना है, कहाँ गई लिस्ट हमारी, ये इधर है। सल्फर का मास कितना है 32 और ऑक्सीजन का मास कितना है 16, बस इस्तेमाल कर लो इस्तेमाल। तो सल्फर का मास होता है कितना 32, हो गया, एक ही सल्फर है। प्लस ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16, कितने ऑक्सीजन है 2, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर लो सॉल्व। 32 प्लस 32, तो ये कितना आ जाएगा 64, यू लिख देता हूँ। मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे तो यू लिखना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकाल रहे तो ग्राम लिखना, मोलर मास बोला तो ग्राम पर मोल लिखना। अगर मुझे पूछा जाए, ऐसा लिखने को बोला जाए मोलर मास ऑफ SO2 लिखो, मोलर मास ऑफ SO2, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 64 ग्राम पर मोल, मेरा यूनिट बदल जाएगा बस, क्योंकि यहाँ पे मोलर वर्ड आया है तो ग्राम पर मोल लिखना पड़ेगा। फाइन, चलो और करते हैं। क्या करें, एक CHCl3 ऐसा ले लेते हैं, या फिर CH2Cl2 ऐसा ले लेते हैं, CH2Cl2। ओके, चलो ट्राई करते हैं इसका भी निकालने का। यहाँ पे एटम देखो कौन कौन से, कार्बन का एक एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम दिख रहे हैं और क्लोरीन का एक एटम, सॉरी क्लोरीन के भी 2 एटम हमें दिख रहे हैं। तो चलो कर देते हैं शुरुआत। कार्बन के एक एटम का मास कितना होता है 12, हो गया, कार्बन तो एक ही है। प्लस हाइड्रोजन के एक एटम का मास 1 होता है, हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 2, तो 1 × 2। क्लोरीन के एक एटम का मास होता है 35.5 और क्लोरीन के एटम कितने हैं यहाँ पे 2। ओके, बन गए, ठीक है। अब कर लेंगे सॉल्व, ये क्लोरीन का डाला है तो ये 12, 2 1 जा 2 और 35.5 × 2, तो 35 2 जा कितना होता है 70 और 0.5 ऐड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 71, तो 71 प्लस 2 73, 73 प्लस 12 कितना हो गया 85 यू हो गया। समझ में आया कैसे निकालना है। तो ये हमने निकाला CH2Cl2 का मास। और भी निकाल के देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8 में क्या निकाले। चलो हम निकाल लेते हैं C12H22O11, इसका मास निकालते हैं, ठीक है। इसको शुगर या सुक्रोज भी बोला जाता है, C12H22O11। ओके, कैसे निकालेंगे बेटा, देखो यहाँ पे एटम कितने हैं, कौन कौन से है, पहले तो कार्बन है 12, हाइड्रोजन है 22, ऑक्सीजन है 11, ठीक है, ये 3 एटम है। तो एक कार्बन का मास होता है 12 और टोटल 12 है, तो मल्टीप्लाई बाय 12 करना पड़ेगा। एक हाइड्रोजन का, ये तो कार्बन का हो गया, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, टोटल हाइड्रोजन के एटम कितने हैं 22, प्लस एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 और यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन के एटम कितना है 11। कर लो सॉल्व, पहले तो 12 × 12 कर लो 144, प्लस 22 × 1 कर लो 22, 16 × 11 या 11 × 16 कर लो, ऐसा कितना आ जाएगा 176। अब कर लो इनकी एडिशन, कर लो भाई, 6 और 2 8, 8 और 4 12, 2 1 कैरी, 7 और 1 8, 9 10, 10 और 4 14, 1 कैरी, 1 1 1, ये हो जाएगा 242। यूनिट लिख दिया यू। अगर आपको ऐसा बोला जाए कि इसका लिखो कौन सा मास, इसका लिखो, आपको बोला जाए कि इस सुक्रोज का आप लिखो मोलर मास लिखो, किसका बोला गया C12H22O11 का मोलर मास बोला गया, तो लिखेंगे यही 242, बस यूनिट चेंज कर देंगे, यूनिट लिख देंगे ग्राम पर मोल,
इस तरीके से करना है। देख लो तो थोड़ा आराम से, ठीक है। चलो एक और देखो, 9 HCl का कर लेंगे, HCl ठीक है, एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब देखो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं ना, हाइड्रोजन एक ही है 1 और क्लोरीन भी एक ही है। क्लोरीन का मास कितना होता है 35.5, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 36.5 U हो गया इसका मोलर मास। देखो तो एक बार समझा क्या। चलो एक और एसिड ले लो, HNO3 का निकालते हैं। HNO3 अब डायरेक्ट निकालेंगे, ठीक है। एक हाइड्रोजन का मास 1, ठीक है। नाइट्रोजन का मास कितना होता है 14। उसके बाद ऑक्सीजन का कितना होता है 16 इंटू 3, कर लो एडिशन। तो ये 1 + 14 कितना हो जाएगा 15 और ये 48, तो ये कितना हो गया देखो कितना हो गया 3 1 कैरी 63, सही है ना। 8 और 5 कितना होता है 13, 3 1 कैरी, तो ये आ जाएगा 63 इसका क्या हो जाएगा बेटा मॉलिक्यूलर मास। लेकिन अगर मैं इसका यूनिट क्या लिख दूं ग्राम पर मोल लिख दूं, तो फिर इसका ये बन जाएगा क्या मोलर मास। फिर इसको हम कहेंगे मोलर मास। इसको क्या कहेंगे, इसको तो मॉलिक्यूलर मास कहेंगे, क्योंकि इसका यूनिट क्या लिखा है हमने U यूनिट लिखा है। U यूनिट मतलब मॉलिक्यूलर मास, ग्राम पर मोल यूनिट मतलब मोलर मास। देखो तो समझ में आया क्या। चलो एक और देखो 11। लेट अस सपोज हमें P4 का एटॉमिक मास निकालना है या मॉलिक्यूलर मास निकालना है P4 का। तो P4 का कैसे निकालेंगे जरा सोचो। पहले उसके लिए हमें क्या लगेगा फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास लगेगा। तो देखो फास्फोरस का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 31, आ गया ये देखो 31। अब हमें P4 का निकालना है, ठीक है भाई P4 का निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, एक फास्फोरस का 31 है, एक फास्फोरस का 31 है। कितने फास्फोरस है यहाँ पे 4, तो मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, हो गया 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, ये आ गया, ठीक है। अब सुनो ये एक एलिमेंट है, P4 क्या है एलिमेंट, ध्यान दो P4 है एलिमेंट, ये एटम नहीं है, ये एलिमेंट है, ठीक है। तो अगर आपने U मास लिखा है, अगर 124 U लिखा, एक सेकंड 124 U लिखा, तो ये क्या बन गया इसका, ये बन गया इसका मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि ये मॉलिक्यूल है बेटा, एटम तो अकेला होता है, ठीक है। अगर मैंने इसका यूनिट लिख दिया क्या ग्राम, तो फिर ये बन गया क्या ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहूंगा मैं इसको। अगर मैंने इसका यूनिट कितना लिख दिया ग्राम पर मोल लिख दिया, तो फिर इसको मैं बोलूंगा क्या मोलर मास, फिर इसको मैं मोलर मास बोलूंगा। इस तरीके से निकालना है, ठीक है, समझ में आया। चलो एक और देखते, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूं। एक और देखो, इधर ध्यान देना। लेट अस सपोज मुझे निकालना है अभी O2 का, O2 भी मॉलिक्यूल है, O2 भी क्या है मॉलिक्यूल, ठीक है। O2 का निकालना है। तो बेटा एक ऑक्सीजन का मास तो 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 16 × 2, तो 16 × 2 कितना आएगा 32 U हो गया। 16 × 2 कितना हो गया 32, ठीक है 32 U आया। अब ये जो O2 है ना, ये एलिमेंट है, O2 क्या है एलिमेंट। अगर मैं इसका मास लिखूं क्या 32 U, तो ये इसका बन जाएगा कौन सा मास मॉलिक्यूलर मास, U लिखा तो मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं इसका यूनिट लिख दूं क्या 32 मैं कर दूं ग्राम, तो ये इसका हो जाएगा फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर मैं इसका यूनिट लिख दूं क्या 32 ग्राम पर मोल, तो फिर ये इसका क्या हो जाएगा मोलर मास। देखो तो समझ में आया क्या। समझ में आया कैसे निकालना है एटॉमिक मास, मोलर मास और ग्राम मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास में क्या डिफरेंस होता है। आज के लेक्चर में हमने सीखा कि एटॉमिक मास क्या होता है, उससे मोलर मास कैसे निकालना या मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालना। तो ये था बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 4। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में।